रिलीफ कैंप में है 40-50 लोग और अच्छा मल्ली के 150 लोग रिलीफ कैंप में हैं। और इतना ही नहीं, रंगपुर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है तरफ है, उसमें 800 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रिलीफ कैंप में हैं। उनको चिकित्सा, उनको रहने की, भोजन की और उनके पहनने की और ओढ़ने के तमाम चीज़ें हो तो ये प्रशासन भी कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मेरा ये कहना है हम सबको, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा बिन बुलाए आ जाती है मेहमान की तरह। अब इसे हम सबको मिल करके जल्दी निकलने की आवश्यकता है। केंद्र की तरफ से जो कुछ भी करना होगा, सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं अवश्य करूँगा। पब्लिक का ये कहना है कि जब से यहाँ पर एनडीपीसी और ये जो रंगपुर सेवक रेलवे प्रोजेक्ट जब खुदाई शुरू हो गया, उसकी वजह से यह आपदा ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए ये स्वाभाविक है और आरोप निराधार है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा, कोई भी विकास का कार्य होता है, सरकार वो जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके करती है कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, आने जाने में, यातायात में जनता को सुविधा हो और कुल मिला के उस क्षेत्र का विकास हो। और अल्टीमेटली किसी क्षेत्र का विकास होता है तो जनता का विकास होता है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य में वो मूल सिद्धांत यही रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और आज देखिए, मैं अभी इरकोन वाले से बात कर रहा था, जो इरकोन भी टनल बना रहा है और टनल की जो एंट्री पॉइंट होती है, पूरा उसमें गार्ड वॉल बन रहा है। अंदर जितना भी पूरा टनल है, उसके टनल के पूरे एरिया में उसको जो है गार्ड किया गया है। यानी जो हमारा जो भूकंप के हिसाब से ये जो क्षेत्र, जो संवेदनशील क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम लोड ले सके, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको बनाया जा रहा है। सो जो टनल बन रहा है या इरकोन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे जो है भविष्य में इस तरह की कोई भी आपदा हो, कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा इरकोन का कहना है। उस तरह की टेक्नोलॉजी और उतना पैसा लगा के सरकार उसमें काम कर रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब काम होता है तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और सरकार की मन से जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो सीधा ये कहना कि जो इससे हुआ है, मुझे लगता है ये भी पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव और दुष्प्रभाव कुछ अंश में ही सही ज़रूर होता है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ, जो भी इस तरह के योजनाएं होती है, कार्य होते हैं, वो जनता की हित को देख करके लिया जाता है। और मुझे लगता है आज तो जनता भी काफ़ी जो है समझदार है और अलर्ट रहती है कि जो है, और सामान्यतः मैंने देखा है हमारे इस क्षेत्र में भी लोग बार बार कहते हैं कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें ये कठिनाई, दिक्कत और भविष्य में कोई संकट आ सकती है, तो उसका भी जो है बात करके वो ना हो, उस संकट से बचे रहे, उसका प्रयास होता है। मुझे लगता है अभी के समय में हम सब की पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहें। जो लोग अभी मिल ही नहीं रहे, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। और अभी तक जो एनडीआरएफ से मुझे पता चला 10 से ज़्यादा बॉडी रिकवर हो चुकी है। कई लोग अभी भी मिसिंग है। आर्मी के भी 2 डेड बॉडी अभी मिले हैं। सो ये परिस्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है 1-2 दिन इसको और सामान्य होने में और सही आंकड़े आने में समय लगेगा। राजू जी, आगे दुर्गा पूजा है, बहुत सारे लोगों के घर नहीं है, अगर बैठने के लिए कुछ अच्छा हो भी नहीं है। आप एमपी होने के नाते इन सब लेके क्या विचार? देखिए, थोड़ी संख्या हो तो मैं एज ए एमपी होने के नाते मैं आज भी घोषणा उसकी कर सकता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सांसद होने के नाते जो भी कर पाऊँगा वो अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई भी आपदा, कोई भी कठिनाई होती है तो मैं जनता के साथ रहता हूँ। और जैसे मुझे कल पता चला, क्यों परसों ही मैं दिल्ली गया था, 7 दिन ही था लगातार, लेकिन जैसे मैं कल दिल्ली गया, मैंने ये घटना देखी तो मैं शाम को फिर वापस आया और कल भी मैं 2 जगह स्पॉट विजिट किया हूँ। सो बड़ी बात यह है, आज इन सब से ज़्यादा उनको चाहिए कि उनका कोई अपना व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो। मैं आज उसके लिए हूँ। रिलीफ कैंप में रिलीफ मटेरियल भी लेकर के आया हूँ और भविष्य में जो भी होगा केंद्र सरकार की तरफ से भी घोषणाएं होंगी और व्यक्तिगत रूप से भी जो मदद कर सकता हूं मैं करूंगा।
लेकिन ये ज़रूर है, इमीडिएटली आज मुझे ये दिख रहा है कि ये जो NH10 जो पूरी तरह कटा हुआ है और ये NH10 का रख रखाव ये PWD के कारण वैसे ही जो है उस स्तर का नहीं है। मैं आज ही इमीडिएटली इसके बाद जो है भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो इसको जो है BRO अपने अंडर ले या NHAI दोबारा से इस रोड को अपने अंडर ले, क्योंकि इसका मरम्मत, इसका मेंटेनेंस, इसका रख रखाव और इमीडिएटली इसको ओपन करना, क्योंकि जैसा आपने बताया पूजा है, लोगों की अब शहर आना जाना काम रहेगा, एक दूसरे के परिवार में जाना होगा, तो उस नाते भी इमीडिएटली इसको खुलवाना हम सबकी प्राथमिकता होगी। बहुत सारे टूरिस्ट अटका हुआ है सिक्किम में, इसके लिए देखिए, अब सिक्किम सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री सब लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सबको ये समय में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सिक्किम पहुंचा भी जा रहा है, सिक्किम से आ भी रहे हैं। जैसे मैं भी जो है सिलीगुड़ी से कटा हुआ है, लेकिन घूम घाम के 5 घंटे में तिस्टा बाज़ार पहुंच गया, जहाँ सामान्य मुझे 1-1.25 घंटा लगता था। सो स्थिति बनी हुई है, हम सबको स्वयं भी प्रयास करना होगा, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे रहेंगे। मुझे लगता है सरकार को भी उन तक पहुंचने में, सरकार पहुंचेगी ज़रूर, लेकिन उसमें समय लगेगा।